अच्युत शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, स्वागत आपका। थैंक यू हर्षित। और इस मैच में स्वागत किया है हमारा मुजफ्फरनगर लायंस ने भी। पहला अंक उनके खाते में देखिए, बॉल बनी थी बिल्कुल बढ़िया और वही नाम फिर से दोहराते हुए बार बार, जेरोम विनीत। प्लेसमेंट के पुजारी हैं ये। कोने में बॉल प्लेस करी, बिल्कुल कॉर्नर ऑफ द बॉक्स जिसे हम कहेंगे। थोड़ी नर्वसनेस देखिए, यहाँ पे बॉल बनी थी, कॉन्फिडेंस के साथ स्पाइकर को लगा देना चाहिए था यहाँ स्पाइक, और थोड़ी तालमेल की कमी हर्षित। बिल्कुल, सेटर ने प्रयास किया कि दूसरे बॉल में क्लियर करें, क्रॉस ओवर करें, हल्का सा ड्रॉप डालें, और वो ड्रॉप के चलते वो जो बॉल है वो नेट में रह गया। 2-0 के साथ मुजफ्फरनगर लायंस के खाते में पॉइंट मिला है। विपिन, लखनऊ टाइगर्स के लिए मुकाबला जीतना टॉप 4 में जाने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अंक तालिका में अभी उनका पायदान उतना बेहतर नहीं है। और ये मुकाबला, पहले तो वो चाहते थे कि 4 पॉइंट अर्जित करें, 3-0 से विरोधियों को हराएं, पर सामने भी कोई आसान टीम नहीं है मुजफ्फरनगर लायंस। जेरोम विनीत, चिराग, 2 ऐसे खिलाड़ी हैं विपिन जिनके पास 50 से ज्यादा पॉइंट है इस विमल कि वो अपने खेल को निहारें। लखनऊ टाइगर्स को पहला पॉइंट मिलेगा इस सेट का। प्रयास यही किया था कि अच्छा सेट करके उस कार्य को अच्छी तरह से समाप्त किया जाए। ब्लॉक लगा है, टाइगर्स की सर्विस, मौका रहेगा लायंस के पास। प्लेसमेंट बहुत ही उम्दा, फिर से बनी है बॉल जोन 2 पे। डिफेंसिव हासिल करने की कोशिश जरूर थी, डबल ब्लॉकर से वहां पे तैयार, पर एक्सपीरियंस देखिए स्पाइकर्स का। प्लेसमेंट करने की कोशिश, ये देखते हुए कि डबल ब्लॉक बहुत ही बढ़िया था, और उस प्लेसमेंट के फलस्वरूप टच आउट लेने में सफल। बॉल गिरी बाहर, एक और अंक गया लायंस के खाते में। और बॉल को बाहर गिरने से पहले ही नेट के नीचे से वहां पे जो एक और ब्लॉकर थे उन्होंने हाथ लगाया। वो फाउल प्ले के चलते पॉइंट जो है मुजफ्फरनगर लायंस को मिलेगा। थोड़ी सी इंजरी नजर आ रही है क्या जब वो लैंड होते समय। वैसे तो ये टेराफ्लेक्स का कोर्ट है, नीतियां में बार बार बताती हैं कि इंजरीज कंसर्न बहुत कम होते हैं। पहले मिट्टी से शुरू हुआ था वॉलीबॉल का खेल, उसके बाद हम वुडन, सिंथेटिक और अब ये टेराफ्लेक्स और हो जाए तो मनोबल पे एक सवाल उठता है, क्या जवाब देगी ये टाइगर्स की टीम। लायंस और टाइगर्स के बीच में चल रही है ये टक्कर, और अच्छा फिनिश, फिर से वही नाम जेरोम विनीत का लेते रहेंगे हम बार बार। शुभम चौधरी और इनके बीच में मानो कंपटीशन चल रहा हो कि भाई स्पाइक्स के मामले में सबसे ज्यादा अंक कौन लेके जाएंगे इस टूर्नामेंट में। प्लेसमेंट के साथ लिया ये अंक, जोन 2 पे थे, जोन 4 पे प्लेस किया, बहुत ही उम्दा प्लेसमेंट, 4-1 की बढ़त। और क्रॉस कोर्ट करते हैं, सबसे अच्छी बात है। क्या ये सुपर सर्व आ रही है? क्या ये एक सर्व जिसे सीधा जोन 1 में जाके लैंड कराया है? स्टाइल भी था, सेलिब्रेशन भी है, और ये है विमल सुपर सर्व। विमल सुपर सर्व, देखिए 2 अंक बढ़ेंगे अंक तालिका में। अभी एक कंफर्टेबल लीड तो ये पहले ही ले चुके हैं। दूसरे सेट की शुरुआत में ही 5 अंक की बढ़त के साथ लायंस आगे बढ़ते हुए, पर टाइगर्स को कम मत समझिएगा, कोशिश लगातार जारी है। टाइगर्स को अब टाइगर्स जैसा खेलना पड़ेगा। जस्ट करम का एक्स्ट्रा स्पाइक आ रहा था, ब्लॉक करने का प्रयास किया जेरोम विनीत ने, पर बॉल जो है वो बैलेंस पोजीशन में था नहीं। पैनकेक अगर आप लगा भी लेते तो बॉल का जो हाइट था वो उतना रीचेबल था नहीं कि बाकी और कोई डिफेंडर आके बॉल को क्रॉस ओवर दे पाए। ऐसी सर्विस आपको गेम से और प्लेऑफ्स की राह से बहुत दूर ले जाएगा। अगर आपको प्लेऑफ्स रूपी ताले को तोड़ना है या उसे खोलना है तो सफलता, दृढ़ता और डिसिप्लिन रूपी चाबी का उपयोग करना पड़ेगा विपिन। जी हाँ, बिल्कुल अनलॉक कीजिए, अपने अंदर की क्षमता को अनलॉक कीजिए, क्योंकि अगर आप इस मुजफ्फरनगर लायंस की टीम को टक्कर देना चाहते हैं तो आपको हर पॉइंट पे कामयाबी खोजनी पड़ेगी। यहाँ पे गिफ्ट्स एक्सचेंज किए हैं दोनों टीम्स ने, एक फ्री सर्विस मिली है, दूसरी तरफ दूसरे ने दी फ्री सर्विस। हालांकि दीपावली आने में अभी समय है विपिन, पर उसके बावजूद तोहफे लेन देन का समय जो है वो प्रारंभ हो रहा है। आज जन्माष्टमी है, त्योहार की जब हम बात करते हैं, भारत त्योहारों का देश, बट यहाँ पे रजत ने बॉल को और भी ज्यादा डिफ्लेक्ट कर दिया।
और सीधा जो है वो आउटलाइन के बाहर बॉल लैंड हुआ है। रोम विनित अपनी कामनेस के साथ अपनी टीम को लीड करते हैं, कंपोजर दिखाते हैं, बार बार उनको स्क्रीन पे देखेंगे अपने बाकी सहयोगियों को बोलते हुए कि भाई धैर्य रखिए, धीरज रखिए, पॉइंट हम निकालेंगे। अच्छा डिफेंस यहाँ पे डिग किया था, स्पाइक अच्छी थी। इस बार जोन 2 की स्पाइक को भी रोकने की कोशिश करी थी वहां लिबेरो ने। अब जजमेंट पे सवाल उठेगा ये कि क्या बॉल जा रही थी बाहर। देखते हैं रिप्ले पे एंगल्स, आप देखिए अपने घर पे, क्या बॉल बाहर जा रही थी। बट जब आपके पास लीड बनी हुई हो 4-5 पॉइंट की, तो ऐसे डिसीजंस आप ले सकते हैं हर्षित। बिल्कुल, और उस पोजीशन में दिखे नहीं मुझे विपिन कि वो आसानी से बॉल को छोड़ पाए, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में भी हम कहते हैं कि बॉल को छोड़ना आसान नहीं होता है, और वॉलीबॉल में भी जब आपके पास बॉल आ रहा होता है तो छोड़ना कभी भी आसान बनता नहीं है बॉल को। पर आपके पास सर्व आई लखनऊ टाइगर्स, आपने सर्व को बर्बाद कर दिया, यानी कि आपने कहीं ना कहीं अपोनेंट को दिया। अब जोन 5 में जाके अटैक करना चाहते थे उस सर्व से। जब बॉल की तेजी के बाद ही में हम बात करते हैं कि अगर सेकेंड एडिशन जब हम पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग के, तो एक स्पीड गन जरूर होनी चाहिए कि भाई इतनी तेजी से आती है ये स्पाइक्स कि उसका मेजरमेंट अगर मिल जाए तो मजा ही कुछ और है। यहां पे मजा उठाते हुए दर्शक गण, प्लेसमेंट देखिए, इनटू द वेल कहेंगे, चक्री बना रखी थी डिफेंस ने वहां पे, बिल्कुल बीच में दे मारी बॉल। 9-5 की लीड, 4 अंक से सुपर सर्व नहीं मिलेगी क्योंकि पहले डिफेंडर का जो है वो हाथ लग गया था शायद बॉल लैंड होने से पहले। रजत की सर्व बड़ा पास से देखते हैं, बिल्कुल कहीं ना कहीं वो जो संपर्क हुआ है वो देखने को मिला हमें, इसलिए अंतर भी 3 अंकों का। पर जैसे हमारे ब्रांड है स्पिनर, वैसे ही मुकाबला भी कभी भी स्पिन हो सकता है, पलट सकता है। हर चेहरे पे ये देखिए बनी बॉल, प्लेसमेंट दिखाई वहां पे सेटर ने। फर्स्ट टेम्पो अटैक, सेटल होने का मौका ही नहीं दिया ब्लॉकर्स को, इंटरसेप्ट किया, प्लेस किया, एक और अंक। टेक्निकल टाइम आउट की ओर बढ़ते हुए बॉल सेट हुई है जोन 2 पे, पर क्या ब्लॉक लगा है यहाँ पे, वाह जी वाह, नितिन मनहास का ब्लॉक। खड़े हो गए अपनी सीट से लोग, क्योंकि भाई ब्लॉक लगा है बहुत ही तगड़ा, बहुत पावरफुल ब्लॉक, डबल ब्लॉक आ रहा था लेफ्ट साइड में, साथी ब्लॉकर भी तैयार खड़ा था, पर नितिन ने जिस तरह से अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल किया, और उसके बाद ये देखिए, ये वो एटीट्यूड, ये वो सेलिब्रेशन जो है वो बहुत जरूरी होता है किसी भी खिलाड़ी के द्वारा। आसान सा रिसेप्शन नजर आया है, पॉइंट आ जाएगा चेकआउट के चलते। मुजफ्फरनगर लायंस 11 लाइन से अटैक करना पड़ेगा, कुछ खासा दम नहीं दिखा पाए वहां। यहाँ पे देखिए दम, चिराग उजाला करते हुए यहाँ पे कोर्ट पे छा गए, यहाँ पे जोन 4 से। परिचय तो ये अपना दे ही चुके हैं इस पूरे लीग में, अब उजाला फैला रखा है चिराग ने। जोन 4 से तगड़ा स्पाइक। बहुत पावर पैक प्लेयर है ये खिलाड़ी, इस खिलाड़ी के पास सब कुछ है, सर्व्स बहुत अच्छा करता है, ये कभी कभार अपनी टीम को ब्लॉक में भी मदद करता है, और स्पाइक तो इनके बड़े लाजवाब अक्सर रहते हैं। अच्छी सर्व थी, डिपिंग सर्व, यहाँ अच्छा टेम्पो सेट किया था क्योंकि सेटर ने बड़ा जल्दी क्विक बॉल बनाया और जोन 4 से अटैक करवाया। प्रिडिक्टेबल नहीं हुए, पूरी तरह से अनिश्चितताओं का गलियारा इस शॉट में हमें नजर आया। बहुत अच्छी चीज बताई वहां पे हर्षित ने। डिस्गाइज देखिए सेटर का, जो मिडिल ब्लॉकर है, पहुंचने में थोड़ी सी देरी हुई, उस थोड़ी देरी के बीच में से दोनों हाथों के सेट्स के थ्रू गई बॉल। 12-8, 4 पॉइंट की अच्छी खासी कुशन यहां लायंस के पास, और ऑफेंस भी है उनके पास। जस्ट रन खेल रहे हैं ये, बहुत ही स्विफ्टली अपने रिस्क का वर्क किया, जोन 2 से अटैक करने आए, और रिप्ले के दौरान हम देखेंगे कि जिस तरह से उन्होंने गैप को भेदा था, बहुत कमाल का अटैक करते हैं जसकरण। रिस्क बहुत स्ट्रांग है इनकी, बहुत पावर पैक प्लेयर तो हैं, और जिस तरह से अपने जसकरण की तारीफ करें, इससे पहले रंग में भेद डालने का काम, जितनी भी तारीफ करें उतनी कम। ये देखिए हाइट देखिए, एलिवेशन देखिए, और इस स्मूथनेस के साथ कनेक्शन करते हैं वो, ब्लॉकर्स को बिल्कुल स्प्लिट करते हैं, लास्ट मोमेंट पे जगह ढूंढते हैं और वहीं पे जड़ देते हैं स्पाइक।
चिराग करेंगे सर्विस। इनकी जंप सर्व का मजा ही कुछ और है। इस बार जरूर आउटलाइन के बाहर है पाएंगे इस मुकाबले में, क्योंकि ये सेट जीतना बहुत जरूरी है। करो या मरो का मुकाबला है, ये मुकाबला जीतिए, अपने चांसेस को जीवित रखिए लखनऊ टाइगर्स। अगर आप हारेंगे तो फिर प्लेऑफ्स का मजा या तो स्टेडियम में बाहर बैठे के लेंगे या फिर घर पे टीवी से देखेंगे। भाई टीवी में मजा तो हम दिला ही रहे हैं लोगों को, पर जो मजा खेलने में है वो। इससे बेहतरीन ऑलराउंडर आपको क्या चाहिए? और टॉप स्पाइक्स की जब आप बात करते हैं तब इनका नाम शुमार रहता है वहां पे। सर्व में इनका नाम शुमार है, शायद सबसे ज्यादा सर्व के चलते नहीं पॉइंट है। यहाँ बॉल आउट गया है और इसलिए जो पॉइंट है वो शायद लखनऊ को मिले। पर एक मैच विनर प्लेयर विपिन, इस प्लेयर के बारे में लगातार चर्चा करेंगे। दर्शक दीर्घा देखिए आप, कैसे आप वॉलीबॉल का खेल अकेले बैठ के देख सकते हैं। मैं कहना चाहता था क्यों हैं आप उदास, पर शायद वो सपोर्ट कर रही हैं यहाँ पे टाइगर्स को। इतनी छूट हम उन्हें दे सकते हैं। 15-11 कोशिश रहेगी अच्छे ब्लॉक की। मौका है यहाँ पे ऑफेंस पे टाइगर्स के पास। फिर से आएगी बॉल, इस बार जोन 2 पे बनी है जसकरण का स्पाइक। काउंटर पे दिया, अवेयर थे बिल्कुल और फिनिश करी बॉल। पर क्या उससे पहले जो नेट टच हो गया था रजत का लैंड होने से पहले, इसलिए जो पॉइंट है वो शायद जाएगा मुजफ्फरनगर लायंस को। एक बार फिर से रिप्ले के दौरान देखते हैं, यहाँ जब रजत उछले, यहाँ अंत में गिरते गिरते उनका नेट टच हो गया, शायद इसी के चलते बिल्कुल यहाँ वो नेट टच हुआ था। बहुत अच्छा कार्य हमारे रेफरीज, हमारे ऑफिशियल्स, अनडाउटेडली दे आर फैबुलस विपिन। जी हाँ बिल्कुल, टेस्ट ऑफ द टैलेंट यहाँ पे। प्लेयर्स, ऑफिशियल्स, फैसिलिटीज भी बिल्कुल लाजवाब। फिर से क्या नेट टच हुआ था ये। 16 का पे क्रॉसओवर किया हाफ पे स्ट्राइक को, और रफी की पार्टी नजर से कैसे बचेंगे आप। अंतर बढ़ता चला जा रहा है। अब रजत का प्रयास था, एक अच्छा ब्लॉक आपको नजर आया, उसके पश्चात फिर से जो है सेंटर प्लेयर ने प्रयास किया, पर पहले जो अंक था वो मुजफ्फरनगर लायंस को दिया जा चुका था। सुपर पॉइंट लखनऊ टाइगर्स ने डिमांड की है। 2 पॉइंट चाहिए इन्हें, सख्त चाहिए। सुपर पॉइंट, मौका है यहाँ पे 2 अंक लेने का टाइगर्स के पास। अच्छा रिसेप्शन सर्विस बहुत बढ़िया थी। मौका बनेगा ऑफेंस पे, टैक्टिकल प्ले। ये स्पाइक लाजवाब, डायगोनल स्पाइक था जोन 4 से। प्रहार था सुपर पॉइंट के लिए और ले लिए उन्होंने ये 2 अंक। रजत फाइनली इस बार फिनिश किया उन्होंने अपना ये स्पाइक। बैक पास किया था, बैक सेट किया था वहां पे सेटर ने। रजत तैयार खड़े थे जैसा आपने बताया विपिन जोन 4 पे, और बिल्कुल क्रॉस कोर्ट लाइन टू लाइन अटैक करने नहीं गए, क्योंकि जो अटैक के बाद जो ब्लॉक था वो लाइन टू लाइन था। ये सब क्या बाहर है, और अब सिर्फ 1 अंक और मुजफ्फरनगर लायंस लेगा तो फिर मैच पॉइंट पे पहुंच जाएगा। 6 पॉइंट आगे। ये गेम लगता है अपनी झोली में डाल चुके हैं ये। यहां से वापसी इम्पॉसिबल लगती है, और शायद यही थोड़ी ढील ले रखी है इन्होंने। सर्व दे मारी नेट में, पर उत्साह दर्शकगण का बना हुआ है। एक और मैच है इसके बाद, तो अगर ये एक तरफा मुकाबला चलेगा आगे, पर फिर भी आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि तीसरे सेट की भी इंटेंसिटी बहुत अच्छी होगी। लखनऊ टाइगर्स क्या अपने हित में इसे कैसे भी करके फिनिश कर पाएंगे प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि अब मैच पॉइंट आ चुका है। अब मुजफ्फरनगर लायंस कह रहे हैं कि मथुरा योद्धास बिवेयर, प्लेऑफ्स में हम आ रहे हैं। आप चाहे बहुत अच्छा खेले होंगे अभी तक, पर अब हम पूरी तरह तैयार हैं आपसे खेलने के लिए। मैच पॉइंट 20-14, 6 मैच पॉइंट है इनके पास। तगड़ा स्पाइक, रिट्रीव करी है बॉल। मैच खत्म करने का मौका है यहां लायंस के पास, और इस बार रोकेंगे उन्हें। हाइट को यूज किया, तैयब ने बॉल बनाई। यहां नितिन मनहास का फिनिश,
और इतनी ताकत लगाई थी कि ब्लॉकर्स बॉल को कंट्रोल नहीं कर पाए। 20-15 एक और मैच पॉइंट। कहां बच के जाएंगे आप लायंस से? और दे दिया उन्होंने ये मैच। मुजफ्फरनगर लायंस 2-0 से 3 अंक अब इनके खाते में। और ये अंक जो इनके खाते में